हेलो गाइस, राधे राधे। मैं मम्मी टैलेंटेड इंसान। आज मेरा न्यू ब्लॉग है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करना। तो आज मैं तुम्हें 5 मिनट वाला प्लाजो कटिंग सिखा रही हूँ, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक 2.25 मीटर का कपड़ा लेंगे, फैब्रिक लेंगे, उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे, मतलब इस तरीके से इधर से भी स्ट्रेट कर लेंगे, इधर से भी इस तरीके से ऐसे खींच लेंगे लाइन। फिर हम उसके बाद हम लेंगे नाप। सबसे पहले वेस्ट 36, लेंथ 36 और हिप मेरे 36, मतलब मेरा सारा ये स्ट्रेट ये है, मतलब लेंथ भी मुझे 36 लेनी है और हिप भी मेरे 36 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच छोड़ देंगे बेल्ट का ऊपर। हमें बेल्ट इसी में अटैच करनी है, तो इसीलिए हम इसी में छोड़ देंगे, अलग से नहीं लगा रहे। ये 2.5 इंच मैंने बेल्ट का छोड़ दिया। उसके बाद मैं 36 लगा लूंगी निशान। तो ये मैंने 36 लगा लिए निशान, और मैं इसे भी स्ट्रेट कर दूंगी इस तरीके से। और मैं इसमें 2 इंच ले लूंगी प्लस, इस तरीके से। इसमें 2 इंच प्लस लेने के बाद अब मैं इसका तुम्हें मेजरमेंट सिखाऊंगी कैसे लेते हैं, मतलब मेजरमेंट जो मेरा था उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम अपने हिप लेंगे। हिप हमारे जितने, हम उसका 4 पार्ट कर लेंगे। मान लो हमारे 36 है, तो 9 मतलब 36 है, तो उसका 4 पार्ट यानी कि 4 हिस्सों में बांट लेंगे। सर 9 चौक 36 हो गया, यानी कि ये हो गया। ये हो गया मेरा 9 चौक 36, 4 पार्ट हो गया उसका। हम 2.5 इंच ले लेंगे, हर किसी साइज के लिए कंपलसरी है 2.5 इंच लेना इससे आगे, यानी कि जितने हमारे हिप उसका 4 पार्ट और 2.5 इंच प्लस। तो हमारे जितना ही हो गया, मेरा हो गया 12 इंच। जितना हमारा ये हो गया, इतना ही हम यहाँ पे कर लेंगे 12 इंच। ट्वेल्व इंच करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये मैंने बॉक्स बना लिया। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऊपर का ध्यान से सुनना। जितने हम 2.5 इंच हम सबसे पहले बेल्ट छोड़ देंगे, फिर हम अपनी लेंथ ले लेंगे जितनी हमारी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने ही उसका 4th पार्ट यानी कि 9 चौक 36 प्लस 2.5 इंच, यानी कि उसमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। ये हर साइज के लिए कंपलसरी है, फिक्स है 2.5 इंच लेना। तो फिर हम इसे नाप के देख लेंगे, जितना हमारा ये हो गया इतना ही हमें इधर ले लेना है, यानी कि हमारा ये 12 है तो 12 इधर ले लेंगे। इसका फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद जो हमने ये 2.5 इंच यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच ले लेना है। ये भी हर किसी के लिए कंपलसरी है। फिर इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से हम खड़ी शेप दे देंगे इस तरीके से। ये खड़ी शेप देना ही है, क्योंकि ज्यादा नहीं देना। अगर मोयनीज लगानी है तो इसमें वो इस अलग तरीके से लगाते हैं, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमने ये लिया, हम उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। जो हमने यहाँ पे भी 2.5 लिया, हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारा 14.5 है, तो हमारा इसका सेंटर पॉइंट हो गया। फिर से एक बार ध्यान दे लेंगे इस चीज पे, क्योंकि अगर हमारा ये सेंटर पॉइंट गलत हो गया तो हमारा प्लाजो घूमता रहेगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट फिक्स आया, तो ये कितना आया हमारा 7.25 है, तो हम यहाँ पे भी 7.25 ले लेंगे। यहाँ पे हम 7.25 ले लेंगे। ये हमने ले लिया 7.25। फिर उसके बाद हम इसको और इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। इसको और इसको हमें स्ट्रेट कर देना है, ये देखो इस तरीके से।
इसे स्ट्रेट करने के बाद फिर हमें जितनी हमें मोड़ी रखनी है, हमारा ये चौड़ा प्लाजो है 5 मिनट वाला है ओनली, ये हमें उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मोड़ी रखेंगे 5, 10, 6 जितनी हमें रखनी है। मैं 10 रखने वाली हूँ, तो 5 इंच मैं इधर से ले लूंगी और 5 इंच मैं इधर से ले लूंगी, प्लस ½ इंच मैं मार्जिन ले लूंगी, इधर भी और इधर भी। ये मैंने इसमें मार्जिन भी ले लिया। अब मैं इसको सेपर फट्टी से, जो ये सेपर फट्टी आती है ये हमारी इसी के काम आती है, पैंट के, प्लाजो के, इससे हमारी बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जाती है। ये हो गया हमारी इस तरीके से। इधर से भी जो मैंने मार्जिन लिया है वहां से ही लगाना है इसको। अगर हम इसमें पॉकेट लगाना चाहेंगे तो पॉकेट भी लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे लगानी है पॉकेट। वैसे ये बहुत ही सुंदर लगता है, गर्मियों में बहुत काम आता है। जो आप लोग गर्मियों के लिए खरीदते हो आप इन्हें घर पे ही बना सकते हो। और वैसे भी अब विंटर वेकेशन खत्म हो चुका है, अब गर्मी आने लगी है, तो आप इनको बना बना के रख सकते हो अपने पास में खुद से। फैब्रिक भी कोई इतना महंगा नहीं आता इन चीजों का कि भी बहुत ही महंगा आता है। तो हमारा ये रेडी हो चुका, तो मैं इसे डाउन करना भी सिखाऊंगी। अब डाउन हमें कितना करना है, जो हम यहाँ से ये बेल्ट हमारी डाउन है वो मैं तुम्हें उसका फॉर्मूला दे देती हूँ। ये है मेरे पास फॉर्मूला। 5 मिनट प्लाजो फ्रंट डाउन, हमें फ्रंट पार्ट ओनली डाउन करना होता है, बैक पार्ट डाउन नहीं करना होता। हिप के साइज फ्रंट पार्ट डाउन, आप ओनली इसको समझ लो। अगर तुम्हें जितने मैं तुम्हें फॉर्मूले दे रही हूँ अगर तुमने वे समझ लिए तो आप कितने भी महंगे फैब्रिक पे सीजर चला सकते हो, यानी कि कंची चला सकते हो। तो हमें क्या करना है, हिप फ्रंट पार्ट डाउन है ये, और हमें डाउन किस चीज को करते, इस चीज को करते, ये देखो, यानी कि हमारा जो अनफोल्ड साइड होता है उसकी साइड से ले जाना होता है। तो मेरी 33 से लेकर टू 36 तक के मेरे हिप है, तो हम 1.5 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। तो डाउन करते हम कैसे, वो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, वो तुम देख लो। यहाँ से डाउन करना होता है इस तरीके से। तो आप इसको सेपर पट्टी को इधर मिला दो ना, इसको लाके इस तरीके से। तो गाइस हमें ये डाउन कैसे करना होता है, इसे डाउन करने से हमारा अच्छा जाता है। ये 1.5 इंच डाउन करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये मेरा 1.5 इंच डाउन जा रहा है इस फॉर्मूले में। तो जो हमारे ये कोना यहाँ से लिया था, ये हमें इस तरीके से सेपर फट्टी से इस तरीके से मिला लेना है, ये इस तरीके से मिला लेना है। ये हो गया हमारा डाउन। तो अब हम इसे कट कर देंगे सारे को। ये हमारा यहाँ से डाउन चला गया। और इसके बाद एक चीज हो रहा है, अगर आप इसे यहाँ से भी क्वार्टर इंच डाउन जाओगे तो इससे भी बहुत ही अच्छी हमारी शेप बैठ जाती है। जैसे यहाँ से क्वार्टर इंच यहाँ चले गए तो क्वार्टर इंच ही हमें इधर जाना होता है इस तरीके से। तो फिर हमें शेप और पट्टी को उठा लेना, इस तरीके से मिला देना इसको, ये यहाँ से। ये तो हम इसे कट करके दिखाए। तो गाइस ये मतलब बहुत ही आसान होता है और ये सिलने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है। और सबसे अच्छी बात है गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा पहन के। ये जो मैंने खड़ी शेप दी थी इस तरीके से ही लेनी है इसको। ये पार्ट हमने एक साइड कर लिया।
ये देखो, मैं तुम्हें इसमें मोयनीज लगाना भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी मैंने लगाई नहीं है, आपको बता देती हूँ कि कैसे लगाते हैं। और जो यहाँ पे नोट्स बनेगी वो नोट्स नहीं बनने देना बिल्कुल भी। ये देखो, इस तरीके से मेरा ये प्लाजो कट के रेडी हो चुका है। ये जो मैंने डाउन करा था आप भी देख लो, इसी तरीके से डाउन कर लेना अपना। ये तो इसमें छोटे छोटे नोट्स लगा देना, इससे में ये कट टू कट मिलेंगे तो हमारी ये बिल्कुल फिटिंग और बैठेगी, इधर उधर नहीं जाएगा हमारा इसे जाने से। ये छोटे छोटे नोचेस बहुत काम के हैं, इन्हें लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरीके से ज्यादा भी कपड़ा नहीं काट देना, पता चले कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही काट दिया, फिर बोलो मैडम आपने तो ऐसे बताया था। ये मेरा 5 मिनट प्लाजो बिल्कुल कट के रेडी हो गया। आप 10 मिनट ओनली 5 मिनट से काटने में लगे तो 5 मिनट इसको स्टिच करने में लगेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करना, अगर आप बोलोगे तो मैं तुम्हें इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं मोयनीज भी लगाना बता देती हूँ, एक बार मैंने आपसे बोला है कि मैं मोयनीज लगाना बताऊंगी, और मैं पॉकेट भी बता दूंगी मैं तुम्हें कैसे कट करनी है। जैसे हमारा ये कपड़ा हुआ, मोयनीज के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली मैं तुम्हें ये चीजें। जैसे ये हमारा हम जो लोग मतलब आप इसी मेथड से आप जेंट्स भी प्लाजो बना सकते हो, पैंट बना मतलब अपने आपका ये जो पजामा होता है जो जेंट्स लोग पहनते हैं वो भी इसी तरीके से कटता है। और मोयनीज उन लोगों पैंट्स मोयनीज उन्हीं लोगों के लिए लगती है। ये मान लो जैसे कि ये कपड़ा कम रह जाए किसी के लिए, जी ज्यादा नहीं हुआ तो कपड़ा अगर कम रह गया तो मान लो हम तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से 3 इंच की मोयनीज ऐसे डाल देंगे, इस तरीके को ऐसे ले ला। ये देखो आप इसमें समझोगे, ऐसे इस तरीके से लेना, इस तरीके से बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नोच बना देना इस तरीके से। ये होती है मोयनीज, यहाँ से यहाँ तक की बस। ये मान लो इस तरीके से यहाँ कटेगी और इस तरीके से यहाँ कटेगी, ये यहाँ लग जाएगी इसमें। ये चारों पार्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके से, ये मोयनीज होते हैं, इसको बोलते हैं मोयनी लगाना। तो प्लीज गाइस एंड थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार फिर से मैं बोलूंगी कि शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर पसंद आए तो बताना, मैं आप इसकी स्टिचिंग भी करना बताऊंगी।